प्रोफेसर विवेक कुमार जी, दलित विमर्श का मतलब आपके शब्दों के जरिए कैसे समझे हम? चित्रा जी, हमारे यहाँ मान्यवर कांशीराम जी थे, वो ये कहा करते थे कि जो हमारा विपक्षी है वो बड़ा शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली है और इतना चतुर है कि दलित विमर्श पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक बार भी हमने दलित पर नहीं बात करी। अभी तक हम रामचरितमानस पर ही बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि गिलास कोई आधा खाली कहता है, कोई आधा भरा कहता है, लेकिन कोई ये कहता है कि गिलास जो आधा खाली है वो हवा से भरा है। तो हमारे यहाँ जो है एकम सद विपरा बहुधा वदंती, तो ये जो लॉजिकल कंस्ट्रक्शन है, अगर उसको विमर्श में देखें तो मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। बाबा साहब ने कहा, when they wanted a Veda, they called for a Vedi Vyas, who was not a caste Hindu. When they wanted a epic, they called for Valmiki, who was untouchable. And when they wanted a constitution, they called for me. तो ये बताइए मुझे, ये जो विमर्श है, इसमें हम आज 21वीं सदी में, और मैं इसीलिए ये लाया था एजेंडा, दलित एजेंडा 2050। मैं ये कह रहा हूं कि हम समाज की सकारात्मक छवि को स्थापित करना चाहते हैं। हमारे समाज में, जैसे बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, 7,635 अमेंडमेंट आए उसको, और सबको पढ़ा, 5,132 को उन्होंने खारिज किया, और तब कहीं जाके 395 अनुच्छेद वाला हमारा संविधान बना। आज हम यहां पर जो बैठे हुए हैं, क्या बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा भारत के संविधान के साथ राष्ट्र निर्माण में जो भूमिका निभाई है, क्या उस पर विमर्श कर सकते हैं? और यही नहीं है, कोलंबिया विश्वविद्यालय में बाबा साहब की बस्ट या के मूर्ति लग गई, उधर कोयसाना यूनिवर्सिटी में लग गई, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में लगी हुई थी, आप चले जाएं सैमन फ्रेजर में लग गई, टोरंटो यूनिवर्सिटी में लग गई, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा यूनिवर्सिटी में लग गई है मूर्ति। ये है बाबा साहब का विमर्श। आप ये देखिए, जो साहित्य, दलित साहित्य की हम बात कर रहे हैं, और हमारे माननीय कर्दम साहब बैठे हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन आज कम से कम जो आत्मकथाएं हैं वो भारतीय समाज का सच निकल रहे हैं, बोल रही हैं, और वो विभिन्न भाषाओं में, जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जूठन 7 भाषाओं में वो जो है ट्रांसलेट हो चुकी है, हम उसको पढ़ा रहे हैं। ये हमारा विमर्श है। बाबा साहब अंबेडकर के साथ साथ साहू, फूले, माता सावित्रीबाई फूले, कम से कम 50 ऐसे बहुजन नायक हैं जिन पर हम मंत्रणा करना चाहते हैं, जिन पर हम बहस करना चाहते हैं, और वो सब के सब रविदास की धारा से कहे, रविदास कला से चमारा, जो हम सहरी सोभित हमारा ही नहीं कह रहे थे। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे रहदास रहे प्रसन्न। ये हमारा फलसफा है, इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रैटर्निटी। बाबा साहब ने कहा, आई हैव नॉट टेकन इट फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन, हमने फ्रांसीसी क्रांति से नहीं लिया है। जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व है, आई हैव टेकन इट फ्रॉम माय मास्टर द बुद्धा। ये है हमारा फलसफा। तो इसलिए हमें लगता है, आज जब ये मंच आपने सजाया है, और आज तक को मैं साधुवाद देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमको स्पेस दिया, और वो भी एक ऐतिहासिक जगह पर, स्थल पर बाबा साहब के। तो मुझे लगता है कि एक सौहार्द वातावरण में गिव एंड टेक है। नॉलेज कैन नॉट ग्रो यूनिलियरली, आप एक समानता नहीं, हमेशा से भारतवर्ष में मीमांसाएं लिखी गई, और 64 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी हैं, 64, एकवाद, अनेकवाद, उपेक्षवाद, सापेक्षवाद, और यहां तक कि व्याकरण को भी जो है माना गया। तो इसलिए बाबा साहब ने कहा, जब राष्ट्र निर्माण हम काम करेंगे तो हमें विस्मृति का भी काम करना पड़ेगा। फॉरगेटफुलनेस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशन बिल्डिंग। अगर हम नहीं भूलेंगे कि आप वर्चस्ववादी हैं, आप बड़े हैं और हम निम्न हैं, तो ये राष्ट्र नहीं बन सकता मेरे भाइयों, ये राष्ट्र नहीं बन सकता। आइए, लेट्स कम टुगेदर, कंट्रीब्यूट। आप
जब जिसे कहना चाहिए सिराज अहमद खान जब विकेट ले रहा था तो वो भारत के लिए ही ले रहा था, और जब बाबा साहब अंबेडकर संविधान लिख रहे थे तो भारतवर्ष के लिए ही लिख रहे थे। और जब आज जिसे कहना चाहिए हम 21वीं सदी में पदार्पण कर रहे हैं तो एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। अरे वो क्या गाना है जिसको मोहम्मद रफी गा रहे हैं और लिख रहे हैं मजरू सुल्तानपुरी, और उसको लयबद्ध कर रहे हैं वो भी मुस्लिम हैं। ध्रुपद गायकी शुरू हो रही है तो संस्कृत श्लोकों से शुरू हो रही है। तो ये भारतवर्ष की जो अपनी मतलब एक तरह से एक अनूठा प्रयास है। मुझे लगता है आज 21वीं शताब्दी में हमारा जो कंट्रीब्यूशन है, दलित समाज का जो कंट्रीब्यूशन है, जो बहुजन समाज का कंट्रीब्यूशन है, उसको रेखांकित किया जाना चाहिए। ये है हमारा विमर्श। बिल्कुल सर, आपकी बात से मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखती हूँ।